नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दिस इज सोनू अहलावत। फिर से आ गया संडे, लेकर आ चुका हूं आपके लिए दी करंट अफेयर शो का 8th एपिसोड, जिसमें हम लास्ट 10 डेज के करंट इवेंट्स डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। फ्रेंड्स, दी करंट अफेयर शो को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन यहीं से ही पूछे जाएंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट आज का सेशन शुरू करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, दी करंट अफेयर शो के ऑलरेडी काफी सारे एपिसोड्स हो चुके हैं। चैनल के ऊपर आपको दी करंट अफेयर शो के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर अब तक के हो चुके लास्ट मंथ के सभी एपिसोड्स को आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट करंट इवेंट के बारे में। भारतीय सेना ने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट SAI का शुभारंभ किया। फ्रेंड्स, हाल ही में इंडियन आर्मी ने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है, जिसका नाम है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, शॉर्ट फॉर्म में SAI, जिसको इंडियन आर्मी ने आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाया है। बात कर लेते हैं किस टाइप की मोबाइल एप्लीकेशन है। फ्रेंड्स, ये मोबाइल एप्लीकेशन व्हाट्सएप और टेलीग्राम की तरह काम करेगी, यानी कि इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप लाइव चैटिंग भी कर सकते हैं, वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, फोटो शेयर भी कर सकते हैं, फाइल शेयर भी कर सकते हैं, साथ ही वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन की खास बात यही है कि जो डेटा होगा तब आप इसको इस्तेमाल करोगे वो एकदम सिक्योर रहेगा, यानी कि डेटा चोरी होने वाली कोई भी शिकायत नहीं आएगी, क्योंकि एप्लीकेशन कंप्लीटली मेड इन इंडिया रहने वाली है, क्योंकि इंडियन आर्मी ने इस एप्लीकेशन को बनाया है। तो फ्रेंड्स, काफी बड़ी बात है, ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी एप्लीकेशन, इस टाइप की एप्लीकेशन, व्हाट्सएप लेवल वाली एप्लीकेशन इंडिया में बनी है। तो काफी इंटरेस्टिंग करंट इवेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट SAI, याद रखिएगा, इंडियन आर्मी ने बनाई है। नेक्स्ट करंट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग में आजकल चला हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में बाल पोषण पार्क का किया उद्घाटन। फ्रेंड्स, हाल ही में 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर गए, जहां पर उन्होंने काफी सारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें से एक बाल पोषण पार्क का उद्घाटन किया, साथ ही एक आरोग्य वन का उद्घाटन किया, साथ ही एक एकता पार्क का उद्घाटन किया, साथ ही भारत का पहला सी प्लान प्रधानमंत्री मोदी ने उसका भी उद्घाटन किया गुजरात के अंदर। सभी के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाल पोषण पार्क, इसके बारे में समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, गुजरात में एक जगह पड़ती है केवड़िया, जो कि नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है, यानी कि जहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। वहीं पर इन परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें से पहली हमारी बाल पोषण पार्क, इंग्लिश में चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क। इस पार्क की खास बात यह है कि यहाँ पर जो बच्चे आएंगे अपने पेरेंट के साथ, वो काफी कुछ सीख कर जाएंगे, होलोग्राम्स के थ्रू, 3D मॉडल्स के थ्रू। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है। और इस पार्क का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो एक ट्रेन है, जिसे न्यूट्री ट्रेन कहा गया है, जिसमें काफी सारे जंक्शन बनाए हैं, जिसके थ्रू काफी सारे बच्चे सीखेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस किस तरीके का है। तो फ्रेंड्स, इस पार्क का मकसद यह है कि जो बच्चे इस पार्क के अंदर आएंगे उनको स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण और जो आहार है, पोषण है, ठीक है, खाने पीने की चीजें, फल सब्जी है, उनके महत्व के बारे में जागरूक करना, उनको बताना कि स्वास्थ्य अगर बनाना है तो इन चीजों का सेवन करना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर फलों के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, 3D मॉडल्स के थ्रू, कार्टून के थ्रू उनको समझाया जाएगा कि फल खाने चाहिए, किस तरीके से क्या क्या उनके फायदे होते हैं। साथ ही ऐसे ही सब्जियों के बारे में भी उनको बताया जाएगा कि हरी सब्जी वगैरह खानी चाहिए, ज्यादा आइसक्रीम वगैरह नहीं खानी चाहिए। तो ये सभी चीजें इस पार्क के अंदर है। ठीक है, बच्चों के पेरेंट्स को भी सिखाया जाएगा कि बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए किस तरीके का आहार, पोषण उनको देना चाहिए, किस तरीके का न्यूट्रिशन उनको देना चाहिए। तो काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई है गुजरात के अंदर, और काफी विजिटर्स भी आएंगे। विजिटर्स का भी अट्रैक्शन गुजरात के अंदर बन चुका है। सेकंड, आरोग्य वन, इसकी स्थापना की गई, यानी कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के थ्रू ही किया गया। ये जो वन है टोटल 17 एकड़ में बनाया गया है, और इसके अंदर 380 प्रजाति, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज हैं, जिसमें लगभग 5 लाख ट्रीज हैं। 380 टाइप के पेड़, 5 लाख पेड़ हैं इस वन के अंदर। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। ये इसका फर्स्ट लुक है, जो कि आजकल रिवील हुआ है, न्यूज में बहुत ज्यादा आ रहा है, तो काफी इंटरेस्टिंग है। और हाँ, एक और एकता, मैंने आपको बताया एकता मॉल, ये एक एकता मॉल है जो कि 35,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, जिसमें हाथ से बनी हुई चीजें रखी गई हैं। ठीक है, जिसे हिंदी में हस्तशिल्प, पारंपरिक, यानी कि भारतीय संस्कृति थोड़ी दिखाई गई है। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, एकता मॉल, जिसका उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने। तो क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा गुजरात के दौरे से रिलेटेड, याद रखिएगा किन किन चीजों का उद्घाटन किया। नेक्स्ट इवेंट है हमारा
अरविंद केजरीवाल ने ग्रीन दिल्ली ऐप की शुरुआत की। फ्रेंड्स, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की जिसका नाम है ग्रीन दिल्ली ऐप। ठीक है, ये एप्लीकेशन दिल्ली के अंदर बढ़ते पोल्यूशन से रिलेटेड है। जिन लोग का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है या फिर सेंट्रल लेवल का जिनका एग्जाम है एनटीपीसी वगैरह, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन के थ्रू गवर्नमेंट को पोल्यूशन से रिलेटेड शिकायत की जा सकती है, यानी कि अगर कोई कूड़ा कचरा जला रहा है या फिर फैक्ट्री से जो लापरवाही तरीके से पोल्यूशन निकल रहा है, ठीक है, उसकी फोटो या फिर वीडियो लेकर मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड किया जा सकता है। यानी कि एक तरीके से पब्लिक मोबाइल एप्लीकेशन पे शिकायत कर सकती है उनके खिलाफ, ठीक है, जो पोल्यूशन को लेकर लापरवाही बरत रही है, तो एक शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर फोटो या फिर वीडियो भी अपलोड की जा सकती है। मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है ग्रीन दिल्ली। दिल्ली पुलिस के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट इवेंट है हमारा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, यानी कि नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। 2014 से ये मनाना शुरू किया गया इंडिया के अंदर। क्यों मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है और इस बार 31 अक्टूबर को 144वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनते हैं और ये तो बहुत बड़ी चीज है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, विश्व एकता दिवस की बात नहीं हो रही है, राष्ट्रीय एकता दिवस 2014 से मनाना शुरू किया गया था ये। नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। विश्व की पहली साइटून आधारित पुस्तक बाय बाय कोरोना का आनंदीबेन पटेल ने लोकार्पण का मतलब होता है लॉन्च करना, ये इंग्लिश वाले यहां पर देख लीजिएगा, ठीक है, का किया। एक किताब है, हाल ही में किताब लिखी गई और ये विश्व की ऐसी पहली किताब है, ठीक है, ये रिकॉर्ड बना एक तरीके से, तभी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बाय बाय कोरोना। पहले तो आप यहां पर कंफ्यूज हो गए होंगे, ये साइटून आधारित कैसी पुस्तक है। साइटून का मतलब साइंस कार्टून, ठीक है, साइंटिफिक कार्टून, यानी कि साइंस के बारे में कार्टून के थ्रू समझाना, ठीक है, साइंस को आपके सामने रखा जा रहा है थोड़ा कार्टूनी तरीके से, तो उसको जोड़ के साइटून बन जाता है। यानी कि जो ये बाय बाय कोरोना पुस्तक लिखी गई है ये साइटून आधारित है, इसमें कोरोना के बारे में कार्टूनों के थ्रू बताया गया है, ठीक है, तो ये किताब लिखी गई है। ये किताब किसके थ्रू लिखी गई है, सबसे पहला सवाल तो यही बन जाएगा। प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, जो कि बहुत बड़े साइटूनिस्ट आर्टिस्ट हैं, उनके थ्रू ये किताब लिखी गई है। और हाल ही में लॉन्च किसने की है? आनंदीबेन पटेल। ये कौन है? उत्तर प्रदेश की गवर्नर, यानी कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। क्वेश्चन जरूर बनेगा, ये मत सोच लीजिए कि मैं तो एमपी से बिलोंग करता हूं, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। बनेगा क्योंकि फ्रेंड्स, किताब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पुस्तक जो लिखी जाती है करंट अफेयर में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। और वैसे भी किताब देखिए कौन सी है, बाय बाय कोरोना। किताब के अंदर है क्या? कोरोना से जुड़ी जानकारी किताब के अंदर मिलेंगी, साथ ही कोरोना के लक्षण के बारे में इस किताब के अंदर लिखा गया है। कोरोना से कैसे बचा जाए, कोरोना को कैसे हराया जाए, ये सभी चीजें इस किताब के अंदर लिखी गई है। इंपॉर्टेंट यही चीज है कि किसने इसको लॉन्च किया, तो आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। बाय बाय कोरोना है इस किताब का नाम। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और दवा के क्षेत्र में भारत और कंबोडिया एक देश है के बीच हुआ समझौता। जितने भी समझौते होते हैं भारत या फिर किसी भी देश के बीच में, क्वेश्चन जरूर बनता है समझौते से रिलेटेड। और फ्रेंड्स, समझौता हुआ है स्वास्थ्य और दवा को लेकर। तो फ्रेंड्स, हाल ही में भारत और कंबोडिया दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ है स्वास्थ्य और दवा को लेकर। यानी कि अगर कंबोडिया को कोई स्वास्थ्य रिलेटेड या फिर दवाओं की कुछ सहायता चाहेगी तो वो सहायता भारत पहुंचाएगा, या फिर भारत को दवा से रिलेटेड, स्वास्थ्य संबंधी किसी भी चीज से रिलेटेड अगर कुछ भी सहायता होगी तो वो सहायता कंबोडिया पहुंचाएगा। तो फिलहाल जो सहायता पहुंचा रहा है वो हमारा इंडिया ही पहुंचा रहा है, क्योंकि कंबोडिया को ज्यादा जरूरत है फिलहाल इस चीज की। जैसे कि आपने सुना होगा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाई वगैरह कंबोडिया को पहुंचाई जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये समझौता हुआ है दवा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कंबोडिया और भारत। तो ये भी इमेज आपके माइंड में बना देता हूं कि कंबोडिया कहां पर है। कहीं आप ये ना सोच बैठोगे पता नहीं कहां पर है। ये देखिए, ये एक मैप है, ब्लूप्रिंट है, आपको यहाँ पर हमारा इंडिया दिखाई दे रहा होगा। ये इंडिया है हमारा और ये कंबोडिया यहाँ पर पड़ता है। इंडिया ये रहा, कंबोडिया ये रहा, ठीक है, थाईलैंड कंबोडिया, ठीक है, वियतनाम ये कंबोडिया है, तो ज्यादा दूर नहीं है। तो नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। 29 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, हाल ही में 29 अक्टूबर गई है, तो 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया गया। अब सवाल यही उठ जाता है, पहले तो स्ट्रोक होता क्या है,
तभी तो आपको पता चले कि स्ट्रोक दिवस क्यों मनाया जाता है। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा दिल का दौरा, तो ऐसे ही मस्तिष्क दिमाग का दौरा स्ट्रोक कहा जाता है। कैसे? मान लीजिए कि जो मस्तिष्क होती है, यहां पर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाना, ठीक है, खून का बहाव रुक जाना, या फिर कोई कोशिका या फिर नस मस्तिष्क के अंदर अगर फट जाती है तो ब्लीडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रोक आ जाता है, ठीक है, अटैक आ जाता है माइंड के अंदर, तो उसे बोलते हैं स्ट्रोक। इसके लक्षण यही होते हैं, सर चकराना या फिर सर में बहुत तेज दर्द होना, बेचैनी होना, इरिटेशन होना, एंग्जाइटी होना, या फिर जुबान लड़खड़ाना, या फिर यहाँ पर फेस के हिस्से पे लकवा मार जाना कान वगैरह के ऊपर। तो ये होता है हमारा स्ट्रोक, यानी कि एक तरीके से दिमाग का दौरा होता है। तो फ्रेंड्स, ये बीमारी बहुत चल रही है, इसके थ्रू बहुत ज्यादा मृत्यु दर बढ़ चुकी है, इसीलिए लोगों को जागरूक करना, स्ट्रोक से जुड़े लक्षणों के बारे में बताना, इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, इसके बचाव से लेकर लोग को अवेयर करना, इसलिए 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है, ताकि लोग को इसके बारे में पता चल सके और पहले ही वो अपना बचाव कर सके लक्षणों को पहचान कर। तो याद रखिएगा। आई होप आप अच्छे समझ रहे होंगे। और फ्रेंड्स यार, कमेंट करके बताओ कि आप दी करंट अफेयर शो को एंजॉय करते हैं या फिर नहीं। कहीं पर आपको दी करंट अफेयर शो जैसा कंटेंट अगर मिल जाए तो आप मुझे बता देना, मैं उसी दिन बंद कर दूंगा। नेक्स्ट है, ठीक है, मणिपुर में भारत म्यांमार सीमा पर जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति योजनाओं की शुरुआत की गई। काफी ट्रेंडिंग है, न्यूज मैंने बहुत देखा तो मैंने डाल दिया। फ्रेंड्स, हाल ही में भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर कुछ गांव हैं जहां पर लगभग 1000 परिवार रहते हैं। एक जिला है जो कि म्यांमार और भारत के बॉर्डर से लगभग 59 किलोमीटर दूर है, जो कि बहुत एक पिछड़ा इलाका पहले माना जाता था, जहां पर पहले बहुत ही नक्सल अटैक भी हुए हैं, यानी कि बहुत कुछ झेला है इस क्षेत्र ने। तो पानी की पूर्ति करने के लिए यहाँ पर कुछ पानी की योजनाएं शुरू की गई हैं। तो बस यही इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाएगा कि जो जल जीवन मिशन है ये कहां पर शुरू किया गया है, कौन से बॉर्डर पर शुरू किया गया है और कहां पर हुआ ये, ठीक है, मणिपुर में हुआ, भारत और म्यांमार की सीमा पर जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन याद रखिए, मणिपुर में हुआ, भारत और म्यांमार की सीमा पर। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत सर्च कर लीजिएगा, आपको इसके बारे में डिटेल्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, भारत ने मध्य एशिया में विकास परियोजनाओं के लिए $1 अरब की सहायता देने की घोषणा की। $1 अरब, यानी कि $1 बिलियन, ठीक है। हाल ही में भारत ने एक अनाउंसमेंट किया, घोषणा की है कि जो मध्य एशिया है, मिडिल एशिया या फिर सेंट्रल एशिया है, उसको में विकास बढ़ाने के लिए, ठीक है, आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत भी $1 अरब का योगदान दे रहा है, यानी कि सहायता दे रहा है, ठीक है। तो अब सवाल ये भी उठता है कि मिडिल एशिया है, वहां पर कौन कौन सी कंट्री पड़ती है, कहां पर है, क्या मिडिल एशिया के अंदर भारत भी आता है, ये तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा। तो ये थोड़ा आपको दिखा देता हूं क्लियर सा। ये मैप है, ये आपका मिडिल एशिया पड़ता है, ये कुछ कंट्रीज है जैसे कि कजाकिस्तान पड़ता है, आपका उज्बेकिस्तान पड़ता है, तुर्कमेनिस्तान पड़ता है। तो ये कुछ कंट्रीज हैं, ये हमारा मिडिल एशिया, मध्य एशिया ही पड़ता है। यहाँ पर आप समझ लीजिए ये ग्लोब है, तो ये हमारा इंडिया है, तो यहाँ पर जाके जो ग्रीन ग्रीन हो रहा है तो ये बोला जाता है हमारा मिडिल एशिया, मिड एशिया फिर सेंट्रल एशिया। तो यहाँ पर ही विकास को बढ़ाने के लिए, ठीक है, थोड़ी डेवलपमेंट करने के लिए या फिर आतंकवाद से लड़ने के लिए, आतंकवाद को खत्म करने के लिए इंडिया ने भी, भारत ने भी $1 अरब की सहायता देने की घोषणा कर दी है। याद रखिएगा, क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसा भी पूछा जा सकता है कि $1 अरब की भारत ने घोषणा की है, कहां, किसको सहायता करने के लिए, ऐसा घुमा फिरा के कुछ भी हो जाता है। तो आपको याद रखने की मिडिल एशिया को सहायता करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। नरेंद्र मोदी ने केवडिया और अहमदाबाद के बीच पहली सी प्लान सर्विस का उद्घाटन किया। अब आप यही सोच रहे हो कि सी प्लान सर्विस क्या है, पहले तो आपको यही बता देता हूं। फ्रेंड्स, सी प्लान सर्विस ऐसा होता है, आपने प्लेन वगैरह तो देखे ही होंगे जो कि आपके रनवे से उड़ते हैं और फिर रनवे पर ही लैंड करते हैं। लेकिन ये जो सी प्लान सर्विस रहती है, इसके तहत जो प्लेन वगैरह होते हैं वो वाटर, जो पानी होता है, सी होता है, ठीक है, उसी से वो रनवे की जरूरत नहीं पड़ती, उसी से ही वो टेक ऑफ करते हैं और उसी पे ही वो लैंड कर जाते हैं, धरती पे भी लैंड कर जाते हैं। इनको रनवे की जरूरत नहीं पड़ती कि 2-3 किलोमीटर इन्हें भगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और ये भारत की ऐसी पहली सर्विस है,
ठीक है। ये कहां से कहां तक का शुरू की गई, उद्घाटन तो इसका कर दिया गया गुजरात के अंदर, केवडिया के अंदर कर दिया गया। ये सर्विस जो हमारी रहेगी केवडिया और जो हमारी साबरमती है, ठीक है, इन दोनों के बीच में रहने वाली है। इनकी जो डिस्टेंस है, इनके बीच की डिस्टेंस लगभग 200 किलोमीटर है। और जो टाइम लगता था रोड के थ्रू अगर जाते हैं केवडिया से हमारा जो साबरमती है, लगभग 4 घंटे लग जाते हैं सड़क के थ्रू, और इस सर्विस के थ्रू अब केवल 40 मिनट लगती है। मोदी जी इसमें बैठे थे, अभी आपने न्यूज में अगर देखा होगा। और जो इसका किराया है, इस सर्विस का किराया, अगर आप साबरमती से बैठ रहे हो तो लगभग एक साइड का 1500 रुपए किराया रहेगा इस सर्विस का। दूसरी साइड से भी अगर आप आ रहे हो फिर आपको 1500 रुपए देने पड़ेंगे। तो काफी अच्छी सर्विस है, पहली बार ही इंडिया के अंदर चल रही है। कहां से कहां तक? अहमदाबाद साबरमती से लेकर केवडिया तक ये सर्विस शुरू की गई है। बाकी इंडिया में अदर स्टेट में भी ये सर्विस जल्दी ही शुरू की जाएगी। तो ये होता है सी प्लान सर्विस, ठीक है, यानी कि पानी से ही लैंड करना, पानी से ही टेक ऑफ करना। नेक्स्ट है, इंपोर्टेंट है, डेट से रिलेटेड है। 30 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व बचत दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड सेविंग दिवस, वर्ल्ड सेविंग डे। समझ गए होंगे, बचत दिवस यानी कि बचाना, ठीक है, पैसे की सेविंग करना, अच्छे काम करने के लिए, शिक्षा लेने के लिए, ये मैंने लिखा हुआ है। धन की बचत करना यानी कि लोगों को अवेयर करना। 30 अक्टूबर को ये दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, अवेयर किया जा सके कि बचत के ऊपर ध्यान दे। व्यर्थ जो पैसा बर्बाद करते रहते हैं ऐसा मत करें, धन की बचत करें। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराने के लिए, अच्छा कारोबार खोलने के लिए, और मतलब जरूरतमंदों की मदद करने के लिए सेविंग करें। तो ये बचत दिवस मनाया जाता है इसलिए 30 अक्टूबर को। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, और शायद लास्ट है, इंपोर्टेंट भी है यार। नरेंद्र मोदी ने सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। फ्रेंड्स, हाल ही में एक सम्मेलन आपने सुना होगा, बहुत सारे देशों के साथ सम्मेलन होते हैं। संघाई सम्मेलन के बारे में आपने सुना होगा, बिग सम्मेलन होता है, साथ ही हमारा G20, G7, काफी सारे सम्मेलन होते हैं। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक और सम्मेलन का उद्घाटन कर दिया, यानी कि अब से ये सम्मेलन भी होया करेगा। 3 दिवसीय सम्मेलन होगा, यानी कि 3 दिन का ये सम्मेलन हुआ करेगा, ठीक है। तो ये होगा क्या, ये सम्मेलन कैसे होगा, इसमें किस चीज के बारे में बातें की जाएंगी, किस चीज, कौन सी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए बातें की जाएंगी। तो यहां पर देखिए मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। यहां पर लिखा है 3 दिवसीय सम्मेलन में विदेशों में विधि शास्त्र संबंधित जांच की चुनौतियां। विधि शास्त्र आप समझे नहीं होंगे, धर्म शास्त्र यानी कि एक तरीके से न्याय विज्ञान, ठीक है, जो न्याय वगैरह होते हैं, किसी भी देश का जो न्याय प्रणाली होती है उनकी जांच के लिए कि सही न्याय प्रणाली सही भी चल रही है या फिर रिश्वत लेके ऐसे ही किसी को भी न्याय अन्याय हो रहा है, ठीक है, इन चीजों की जांच कराना। साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐतिहासिक सतर्कता की प्रक्रिया की जांच करना, ठीक है, यानी कि जो किसी भी देश में, हमारे देश में या फिर किसी भी देश में भ्रष्टाचार है उनकी जांच करना, सतर्क रहना, उनके ऊपर एक्शन लेना, भ्रष्टाचार को खत्म करना। साथ ही और बैंकों में धोखाधड़ी को रोकना, बैंकों की भी जांच करना, जो बैंकों में धोखाधड़ी कस्टमर्स के साथ होती है, घोटाले होते हैं, उनकी जांच करना। साथ ही आर्थिक अपराधों की उभरती प्रवृत्तियां, साइबर अपराध यानी कि जो साइबर क्राइम होते हैं, जो हैकिंग अटैक्स वगैरह होते हैं, इनकी प्रॉपर जांच करना कि ये ना हो सके, इनसे बचा जा सके, इनके ऊपर वार्तालाप करना। आर्थिक अपराध होते हैं, ठीक है, बैंक्स वगैरह के सर्वर वगैरह हैक कर लेना, ये सभी चीजों की जांच करना, यानी कि हर तरीके से जो गलत काम हो रहा है, भ्रष्टाचार, टोटली एक शब्द निकल के आते हैं करप्शन, इसके ऊपर बात करना, इसको खत्म करना, ठीक है, अपने अपने देश से। तो ये सम्मेलन का उद्घाटन क्या है, ये एक नया सम्मेलन है जिसका उद्घाटन क्या नाम है इसका, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक। इसका नाम है सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक, इंग्लिश में आप यहां पर देख लीजिए, निरोधक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन मोदी जी द्वारा हो चुका है, जो कि 3 दिवसीय सम्मेलन होगा। तो याद रखिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो आप हवा में ऐसे ही निकाल दो, ठीक है, मैंने आपको समझाने की थोड़ी कोशिश करी। तो ये था फ्रेंड लास्ट इंपॉर्टेंट करंट इवेंट, आई होप आप समझ गए होंगे।
तो फ्रेंड्स आज के करंट इवेंट कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग थे। आई होप आपने थोड़ा इंजॉय भी किया होगा और आप चीजों को अच्छे समझ गए। मुझे पता है अगर आप एक बार शो देख लेते हो फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। तो आज फाइनली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमेशा की तरह यार चैनल को सब्सक्राइब करो। आप वीडियो देख के ऐसे निकल जाते हो ना लाइक करते हो। लाइक रेट 5000 हो जाना चाहिए वीडियो के ऊपर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपके लिए लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके तुरंत फोन में मतलब बच जाए और आपको पता चल जाए कि नई वीडियो आ चुकी है। तो फ्रेंड्स ये था आज का दी करंट अफेयर शो। मिलते हैं नेक्स्ट संडे इंटरेस्टिंग करंट इवेंट शो के बाद 9th एपिसोड में। तब तक के लिए हमेशा की तरह जय हिंद।